सो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर से लेजेंड्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट को। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं दो चैप्टर्स को, 5 और 6। तो लेट्स स्टार्ट। पिछले चैप्टर में जो कालो कपड़े वाला बंदा था वो आकर हमारे हासियाल को पकड़ता है और वो उसके प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है और वो बोलता है कि यंग मिस, आप ऐसे नहीं मर सकती। अपनी इंटरनल एनर्जी को फोकस करके, यूटिलाइज करके अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैलाने के बाद उससे पॉइज़न फिर इंटरनल एनर्जी को अपने हैंड्स के अंदर डालिए ताकि पॉइज़न आपके हैंड से निकल जाए। और फिर जो पॉइज़न होता है वो धीरे धीरे हासियल के हैंड से निकलना स्टार्ट। फिर वो बोलता है कि यंग मिस, अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होता तब ये पॉइज़न आपको मार सकता था। और फिर वहाँ पर हासियल पूछती है कि सारंग, क्या तुम बच गए? तो इस बंदे का नाम है सारंग। फिर बोलता है कि मैं यहाँ पे जीता हूँ आपको और अपने मास्टर को सर्व करने के लिए, और हम लोगों के ऊपर हमला हुआ था पर हम दोनों जैसे तैसे बच गए। मैं भी बच चुका हूँ और हमारी मास्टर को मैं ढूंढने वाला हूँ। और फिर हासियल कहती है कि तुम्हें पहले हमारे मास्टर के पास जाना चाहिए था। तब सारियांग कहता है कि आपको हमारे मास्टर को ऐसी लड़की नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, और हमारे दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे नॉर्दर्न हेवेनली सेक्ट के अंदर आके छुपेंगे। तो आप इस नॉर्दर्न हेवेनली सेक्ट के अंदर ही रह के अपनी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करें, और मैं अपने मास्टर को ढूंढकर मैं जल्दी अपने मास्टर और मैं एक साथ लौट जाएंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू वॉन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कि ब्लैक स्मिथिंग करते करते वो मन के अंदर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है जो कि कुछ सीक्रेट नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की टेक्निक्स होती हैं। और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है और चारों तरफ देखता है कि कोई है या फिर नहीं। और चारों तरफ देखने के बाद वो एक स्वॉर्ड की तरफ जाता है और उसे उठाने के बाद वो खड़ा होता है और फिर एक जोर से स्लैश लगाता है। और उसी स्लैश को वो लगाने के बाद वो सोचता है कि मुझे भूख लगी है और मैं यहाँ से जाता हूँ, ये कुछ खास नहीं था। और पर उसका स्लैश का जो इम्पैक्ट था वो हमें बाहर देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरा स्नो वहाँ से हट चुका था। फिर वहाँ पर हासियल कहती है कि ये है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। और फिर जिनवू वॉन उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम आज थोड़ी सी ठीक लग रही हो, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकती हो खाने के लिए। और फिर हासियल कहती है कि मैं आ रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हासियल आती है और कहती है कि थैंक्स क्योंकि तुमने मुझे बचा लिया, और फिर मैं बच गई ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो थैंक्स यू। और फिर ये बोलती है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ। और फिर वो दोनों खाने के लिए बैठते हैं। और फिर जिनवू वॉन कहता है कि ये खाना पॉइज़न नहीं है, तुम इसे खा सकती हो। और फिर हासियल बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते। फिर जिनवू वॉन कहता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जान लिया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं कर पाऊँगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। फिर हासियल कहती है तू क्या पागल है? और फिर हमें जिनवू वॉन कहता है कि मुझे लगा है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो मुझे द ब्लेड ऑफ इटर्नल डार्कनेस सीखना चाहिए जो कि बनाया गया था सिर्फ किसी को मारने के लिए। और फिर हमें एक छोटा सा टाइम स्किप की तरह दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू वॉन अपना काम कर रहा होता है, स्वॉर्ट्समैनशिप कर रहा होता है, एंड हासियल अपनी इंटरनल एनर्जीज को रिकवर कर रही होती है, अपनी इंटरनल एनर्जी एंड इंजरीज़ को रिकवर कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है 3 महीने के बाद। फिर हासियल उसके सामने आती है और जिनवू वॉन उसके सामने आने की वजह से डर जाता है। और फिर हासियल कहती है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। और फिर जिनवू वॉन कहता है कि तुम मेरे साथ 3 महीनों से रह रही हो, तुम फुल्ली रिकवर हो चुकी हो, तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो। और फिर हासियल कहती है कि तुम्हें मुझे सिर्फ खिलाना पड़ेगा और मुझे भूख लगी हो तो मुझे खिलाओ। फिर जिनवू वॉन कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं इस लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं। और फिर हासियल कहती है कि मैं इसके अंदर जितना भी देखूँ उतना मुझे समझ में नहीं आता कि इसने सर्वाइव कैसे किया यहाँ पर, क्योंकि इसके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी और कोई मार्शल।
और तभी हमारा जिन्वू वॉन वहाँ पे गिर जाता है और गिरने के बाद वो फिर से उठ जाता है और फिर हासियल कहती है क्या ही हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके पास मार्शल आर्ट है या फिर नहीं। और फिर वो दोनों खाना खेलने के लिए बैठते हैं और खाना खाने के और फिर हमें नॉर्दर्न हेमिली सेक्टर का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग आ रहे होते हैं जो कि वही लोग होते हैं जो लोग कि एज अ विजिटर की विज़िट कर रहे होते हैं नॉर्दर्न हेमिली सेक्टर को। तो फर्स्ट इनके बारे में बताया जाता है जो कि क्रिम्सन किंग्स डेमोनिक माइट के दोनों बच्चे हैं और ये है सीकर ऑफ नॉलेज की ग्रैंड डॉटर जिसका नाम है हारियोंग। सो हमें बोला जाता है कि ये है नॉर्दर्न हेमिली सेक्टर। फिर वहाँ पर जो जनरल होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कोई है और फिर वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं इस मर्सिनरी ग्रुप का लीडर हूँ और मैं आपको रीडिंग्स देता हूँ। और फिर वहाँ पे मूसांग को दिखाया जाता है जो कि शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो वो जनरल था वो उसका दोस्त था। और फिर मूसांग अपने मुंह को उधर हटा देता है क्योंकि वो एकदम पसंद नहीं करता था उस जनरल को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग नॉर्दर्न हेमिली सेक्ट के अंदर चल रहे होते हैं। फिर हारियोंग कहती है कि कितना ज़्यादा ख़राब है कि नॉर्दर्न हेमिली सेक्ट कितना ज़्यादा गिर चुका है। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है, वो बंदा कहता है कि ये तो सिर्फ कुत्ते थे सेंट्रल हेमिली अलायंस के लिए। और फिर उसकी लाइक बहन कहती है कि तुम्हें अपने वर्ड्स को ठीक से चूज़ करना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ से जिन्वू वॉन एंड हासियोल आ रहे होते हैं और वो दोनों मजाक करते आ रहे होते हैं। और तभी जिन्वू वॉन जैसे ही सामने देखता है वो देखता है कि वो जो विजिटर्स थे वो एक मेहमान वो सब लोग सामने आ चुके हैं। और फिर वहाँ पर कहती है कि हारियोंग कहती है कि यही होगा शायद से जिन्वू वॉन डिसेंडेंट और फिर नॉर्दर्न हेवंस का डिसेंडेंट। और फिर वहाँ पर हासियोल कहती है कि मेरे सेंसेस बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं। फिर वो यंग मास्टर कहता है मेरा नाम है शिन वॉन ली, ये है हारियोंग और ये जो है ये है शिम आर शू। और फिर वहाँ पर जिन्वू वॉन सोचता है कि जिन्वू वॉन बोलता है कि मेरा नाम है जिन्वू वॉन, मैं नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का डिसेंडेंट हूँ और मेरे पास में जो ये है ये मेरी कज़न जो कि यहाँ पे कुछ देर के लिए रहने वाली है। और फिर वहाँ पे मर्सनी ग्रुप का लीडर कहता है कि तुम लोग इसके ऊपर नज़र नहीं रखते, ये कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे बुलाकर जमा कर रहा है। फिर वहाँ पर शिन वॉन ली कहता है कि मैं यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ को स्किप करता हूँ, हम लोग को थोड़ी सी हम लोग बाद में बहुत ज़्यादा बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर मर्सनरी ग्रुप कहता है कि हमारे परमिशन के बिना इसने अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे कैसे लाया। और फिर वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं। मर्सनरी ग्रुप का कहता है कि आप लोग चलिए, हम लोग आपको जगह दिखाते हैं। और फिर वहाँ पर हासिल सोच रही होती है कि ये लोग ऐसा करें जैसे ये लोग यहाँ के ओनर है, पर असलियत में तो ये जिन्वू वॉन यहाँ का ओनर है। और फिर वहाँ पर हमें एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो कि शिन वॉन ली एंड उसके जनरल के बीच में। शिन वॉन ली कहता है कि सेंट्रल हेवनली अलायंस के अंदर सब सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है। वहाँ पर 9 स्काइज़ अपने जलवे को दिखा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। और मुझे एक न्यू मरीन बनाना है जहाँ पर कि सब लोग शांत और शांति से और बिना किसी प्रॉब्लम के रहे। और फिर वो जनरल कहता है कि मैं आपका साथ दूंगा इसके अंदर, चाहे मैं उसके अंदर मर भी जाऊं। और फिर शिन वॉन ली कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ दो इस न्यू मुरीम को बनाने में, और मैं यहाँ पर इस नॉर्दर्न हेमिली सेक्ट को एज ए टूल की तरह यूज़ करूँगा ताकि मैं एक न्यू मुरीम बना सकूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन्वू वॉन को जो कि अपना ब्लैक स्मिथिंग का काम कर रहे होते हैं। फिर पीछे से शिन वॉन ली आके कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लैक स्मिथिंग कर सकते हो। और फिर वहाँ पे एक स्वॉर्ड उठा के बोलता है कि वो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी मुरीम की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल सकती है इसकी। फिर हमें वहाँ पर जिन्वू वॉन को दिखा जाता है जो कि कुछ भी बोल नहीं रहा होता क्योंकि फुल्ली शॉक होता है। और फिर वहाँ पर वो तलवार जिन्वू वॉन के सामने रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूँगा। और फिर जिन्वू वॉन कहता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर जैसे ही शिन वॉन ली उसके ऊपर हमला करता है और फिर जिन्वू वॉन सोचता है कि मैंने इतनी सालों तक यहाँ पे प्रैक्टिस की, सबको दिखाया कि मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता। अगर मैंने नाटक यहाँ पे इस चीज़ का नाटक मैंने ख़त्म किया कि मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती, तब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा। और फिर उससे सडनली एक स्ट्रेंज की फील। और फिर जिन्वू वॉन अपने हाथ एंड पाँव को टाइट करता है ताकि वो इस अटैक को झेल सके। तो गाइज इसके साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और आज मैंने 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए 5 और 6 को। सो इसके साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। बाय। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।